नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। तो आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारा कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट आएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे OTG दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है कि QRI दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो O का हम लोग क्या देखेंगे, तो R से यहाँ पे Q से देखते हैं तो O हमारे 15 नंबर पर आता है, Q हमारे 17 नंबर पे आता है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। Q से S पर जाने के लिए क्या हो रहा है दोस्तों, तो हमारा +2 हो रहा है ना। तो आगे भी जो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट आएगा ना, उसमें भी क्या होगा, तो +2 हमारा ऐड होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एस है, एस में 2 हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस हमारे 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, तो 19 में 2 जोड़ने पर ही हमारा 21 आता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए टी का रिलेशन हम आर से देखते हैं यहाँ पे। तो टी से आर पर जाने के लिए -2 दोस्तों करना पड़ रहा है। आर से पी पर जाने के लिए -2 करना पड़ रहा है। उसी प्रकार पी से -2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पी हमारे 16 पर आता है, 16 में 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो एन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर जी देखते हैं। जी आई में देखते हैं तो जी 7 पर आता है, आई हमारे 9 पर आता है, यानी +2 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, +2 हो रहा है। तो आगे भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो +2 ही होगा। तो यहाँ पे के में +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो एम आ जाएगा। यानी +2 -2 +2 का हमारा इसमें कंसेप्ट लगा है दोस्तों, और पैटर्न यही हमारा फॉलो हुआ है। अब इसी के चलते यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा, तो UNM आया। UNM कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, तो सही हो गया। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा जहरीला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों समझ में आएगा। अच्छे से इसको बनाइए और देखिए किस प्रकार से ये संबंधित है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 26 और 64 देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से 26 64 हमारा रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से 36 और क्वेश्चन मार्क हमारा रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 26 और क्या दिया हुआ है, तो 64 दिया हुआ है। तो इन दोनों में अगर हम रिलेशन देखते हैं तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे कैसे हम 26 से 64 ला दें, क्योंकि छोटा है, छोटा से बड़ा लाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, और 8 का स्क्वायर क्या है, तो 64 है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 आएगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। अब देखिए दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं। 6 दूना 12, 12 के टेबल में हमारा क्या 64 आता है, नहीं आता है। 12 25 60 आता है, नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी यह भी हमारा लॉजिक फेल। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो क्या, तो अगर इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देखें, क्या देखें दोस्तों, तो 2 और हम 6 का डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है, तो हमारा 4 आ रहा है। और 4 हमारा 64, 4 से 64 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम क्यूब कर देते हैं 4 का तो हमारा 64 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है हमारा
कि देखते हैं कि ऐसे हमारा हो रहा है कि नहीं। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगर दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारा 3 आता है, और जिस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आया है उसका क्यूब यहाँ पे बाबू हम किए हैं, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी हम क्यूब कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 का हमारा क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। समझ में तो आया? समझ में आया तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया, और देखिए थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि आप 1 से लेकर 100 तक के अंक लिखते हैं यानी गिनती लिखते हैं, तो आप कितने बार 1 लिखेंगे, यानी उसमें कितना बार हमारा 1 आएगा, इसके बारे में बस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, 1 से लिखना है क्या दोस्तों, तो 100 लिखना है। इसमें 1 कितना बार आ रहा है इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों हम इसको पार्ट वाइज यहाँ पे तोड़ देते हैं तो 1 से 10 तक के बीच में हमारे कितना बार 1 आएगा, तो 1 में आता है, और डायरेक्ट 1 क्या आता है, तो 10 में हमारा 1 आता है, यानी 2 बार हमारा 1 आया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 11 से लेकर के और 20 तक के बीच में हम देखते हैं तो 1 हमारा कितना बार आ जाएगा, तो 11 में तो 2 आ गया, और हमारे 8 को क्या हो जाएगा हमारा, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में क्या आ रहा है, तो हमारा 8 को ऊ हो जाएगा। तो 8 2 कितना हो गया दोस्तों, तो 10 हमारा 1 इसमें आ गया। समझ में तो आ रहा है? अब इसमें क्या कीजिए, तो 21 से इसको क्या कर दीजिए आप, 100 तक कर दीजिए। कब तक, कहाँ तक कर दीजिए दोस्तों, तो 100 तक कर dीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा 21 से लेकर के और 100 तक के बीच में क्या आ जाएगा, तो 21 में 1 आ जाएगा, 31 में दूसरा आ जाएगा, 41 में तीसरा, उसके बाद से 51, 61, उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा 71 हो जाएगा, 71 के बाद 81 आ जाएगा, 81 के बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बोलिएगा कि 91 आ जाएगा। 91 के बाद क्या आ जाएगा, एक और हमारा 100 में क्या हो रहा है, तो 1 0 हो रहा है। ठीक है, यानी 9 को 0 ये हो रहा है। समझ में, 9 को हमारा 1 ए हो रहा है। तो यहाँ पे सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 है, और 2 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा, 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा। आप डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कितने 1 आ जाएगा, तो हमारा 21 को 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा, 20 से 25 सेकेंड लग रहा है। इसको आप लोग यहाँ पे तोड़ करके बनाइएगा तो इजीली आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो लल्लू क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। देखिए ऐसे ही एग्जाम में एक क्या होता है, तो बढ़िया क्वेश्चन होता है, और एक क्या होता है, हमारा लल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, यदि हम 6m4 को क्या 10n लिखते हैं, 4 के 5 को हम 9p लिखते हैं, तो उसी प्रकार 3t5 को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे 6m4 को हम 10n कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन आप देख लीजिए। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा ना, तो आराम से हम इसका रिलेशन पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 6 में 4 को जोड़ते हैं तो डायरेक्ट हमारा 10 आ जा रहा है, यानी 6 यहाँ पे जो हमारा 2 नंबर दिया है इसको क्या करना है, तो ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे वाला नंबर आ जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे m है, इसमें क्या कर रहे हैं, प्लस 1 कर रहे हैं तो हमारा n आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 4 और 5 को क्या करेंगे, हम जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। और k यहाँ पे दिया हुआ है, k के बाद अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए हमारा l आना चाहिए। ठीक है, अच्छा k है, सॉरी यहाँ पे देखिए l नहीं, ठीक है बढ़िया दिया है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो m का अपोजिट दे दिया है, न कि प्लस दिया। अगर प्लस दिया रहता तो यहाँ पे k प्लस 1 करते हैं तो हमारा l आता है, लेकिन k और p को हम देख रहे हैं तो k का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, तो p होता है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार m का अपोजिट क्या होता है, तो दोस्तों n होता है। समझ में तो आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, जो हमारे सारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे टी है तो टी का अपोजिट आराम से हम यहाँ पे लिख देंगे। टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है, जी टी होता है। समझ में आया? तो 8 जी कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चले दोस्तों आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है और बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार लीजिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा तो आप एग्जाम में सबसे टॉप पर रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बच्चे कम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 16 है, 15 है और क्या है यहाँ पे 47 है और क्या है हमारा 81 है, सॉरी 31 है। ठीक है, तो हमारा क्या है 16, 15, 47 और 31 में हम क्या रिलेशन यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारा नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 माइनस करने पर हमारा 15 आ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, अगर माइनस करते हैं हम यहाँ पे, तो 15 और 47 में करते हैं तो हमारा 2 हो जा रहा है और 3, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है बस दोस्तों 32 हो जा रहा है। और इन दोनों में देखते हैं तो फिर हमारा कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, तो ऐसे तो हटा दीजिए। अगर यहाँ पे एक डिफरेंस हम करके यहाँ पे करते हैं, मतलब एक यहाँ पे 15 को छोड़ करके हम 16 और 47 में अगर हम देखते हैं रिलेशन, तो यहाँ पे देखते हैं तो 1 आ रहा है और 3 यानी 31 आ रहा है। और इन दोनों में रिलेशन देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 16 आ रहा है। इसमें भी कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर 16 दूना 32 करते हैं, नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें दूसरे दिमाग से सोचेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, 16 दिया है, 15 दिया है, यहाँ पे 47 दिया है, यहाँ पे 31 दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 6 एकम 6, यानी 6 में गुना हम 1 से करते हैं तो 6 होता है, 5 एकम 5 हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है 7 चौका 28 हो जाता है, यहाँ 3 एकम 3 हो जाता है, यानी गुना वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इनलॉजिकली हम सोचते हैं। देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों हम एक दिया हुआ है और 6 यानी 16 दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 1 और 6 में डिफरेंस देखें तो क्या हो रहा है, तो +5 का आ रहा है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 1 और 4 में हम डिफरेंस देखते हैं तो 1 और 5 में डिफरेंस देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो +4 का आ रहा है। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं तो 4 और 7 में हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, तो +3 का आ रहा है। लग रहा है दोस्तों यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 का हमारा डिफरेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे कौन सा आएगा, तो हमारा 1 का डिफरेंस आएगा। 1 का डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हमारे ए में ही दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना? ऐसे ही ये बनेगा, थोड़ा सा लॉजिकली इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे का लंका लगा देते हैं, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, हम क्या आपको बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारा मिसिंग नंबर का, तो सबसे बड़ा वाला हमारा नंबर देखते हैं। अगर बड़ा वाला नंबर हमारा दिख गया तो छोटा छोटा वाले को ऐसे करेंगे कि हमारा बड़ा आ जाए। लेकिन इसमें देखते हैं तो ज़्यादा बड़ा कोई भी हमारा नंबर नहीं दिख रहा है। इधर से देखे चाहे इधर से देखे, रो से देखे या भी फिर कॉलम से देखे, कोई हमारा यहाँ पे बड़ा नंबर दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाता है हमारा, तो दूसरा टाइप हो जाता है। तो सेकेंड टाइप को अगर हम देखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, तो छोटा छोटा जब नंबर दे ना, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट या तो गुना करके या तो प्लस करके या माइनस, जो भी करना है उसको करके क्या करते हैं, तो बाहर वाले नंबर लाते हैं। यानी यहाँ पे बाहर वाला जो नंबर है उसको रिलेशन रखते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो 9 दिया हुआ है, 3 दिया है, 4 दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, 9 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 9 3 12 होगा, और 12 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 16 आ जा रहा है। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए 6 में 2 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो 8 आ रहा है। 8 में 8 को जोड़ते हैं तो हमारा 16 आ रहा है। यह भी क्या हुआ, 16 आया। इसको देखते हैं तो 7 5 12, 12 4 कितना हो जाएगा हमारा,
12 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। यह भी क्या आया, 16 आया। यानी सारे डिजिट को यहाँ पे जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, तो 16 आ रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। और 10 में क्या हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे जोड़ेंगे दोस्तों, कि हमारा 16 आ जाएगा। तो आप बोलिए कि आराम से इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 2 10 और 6 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, उत्तर सही हो गया। ठीक है, अरे समझ में तो आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक कर दीजिए ना, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है और ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, इसी की उम्मीद लेकर के हम बैठे हुए हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। बढ़ते हैं यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी क्या है, तो हमारा मिसिंग अल्फ़ाबेट का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में इसको देखिए। यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले इसको सारे को क्या कीजिएगा, काउंट कर दीजिएगा। ठीक है, यानी पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, तो सारे हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया है, डैश दिया है, उसको भी काउंट करना है, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको भी काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 16 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या करना है, इसको 16 को ऐसे फैक्टर करना है, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो सबसे बढ़िया सबसे सटीक क्या हो जाएगा, तो 4 और 4 का हमारा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 4 4 में इसको बांट देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 में बांट दिए, 1 2 3 4। ठीक है, इसको 4 में बांट दिए, 1 2 3 4, इसको 4 में बांट दिए, और 1 2 3 4, 4 4 के इसको पेयर में हम लोग इसको बांट दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डी से ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, BC है, यहाँ पे भी क्या है, BC है, यहाँ पे भी क्या है, तो BC है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो इसको भी क्या करेंगे, डी से इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे इसमें भी BC है दोस्तों, यहाँ पे B दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, और B के जस्ट बगल में क्या है, आगे क्या है, तो हमारा C है, तो इसको क्या करेंगे, C यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दोस्तों दिया है, D दिया है, तो D तो यहाँ पे अभी आ गया हमारा, तो D के जस्ट बगल में क्या दिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे D के जस्ट बगल में हमारा A दिया हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पे D दिया है, D के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो A आ जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर यहाँ D दिया है, D के जस्ट बगल में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा A आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, तो डैश डैश दिया हुआ है, आराम से निकाल देंगे। BC यहाँ पे दिया है, BC दिया हुआ है, उसके पहले क्या है दोस्तों, तो A दिया है, उसके पहले क्या दिया है, तो D दिया है। बस यही क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। D हो जाएगा, C हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा, D हो जाएगा, और A हो जाएगा। ऐसा उत्तर कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन A में ही दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन आप बनाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि यहाँ पे विषम शब्द को अलग करना है, यानी इसमें देखना है कौन सा हमारा एक है वो क्या है। तो 4 गो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, 3 हमारे एक जैसे हैं, एक क्या है, तो अलग दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो इन सब में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी Q और T में देखेंगे हम रिलेशन। तो Q से T लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो +3 करना पड़ रहा है, और T से V लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, तो +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे N दिया हुआ है, N से Q लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो N 14 पर आता है, और Q कितना नंबर पर आता है दोस्तों, तो 17 पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 3 हमारा प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे Q से T लाने पर +3 हो रहा है। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए P दिया है, S दिया है, तो P से S लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, +3 करना पड़ रहा है। यहाँ पे S से V लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे +3 वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे भी +3 वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 3 और 2 का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 99% में केस में क्या होता है, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा SSC वाले घुमा देते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, इस तरह
हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम प्राइम हो गया, प्राइम प्राइम हो गया, प्राइम प्राइम हो गया। इसमें क्या करेंगे, एक हमारे इवन नंबर वाला कंसेप्ट दे देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इंतजार करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। एम और पी में हम रिलेशन देखेंगे तो एम हमारे 13 पर आता है, पी हमारे 16 पर आता है, तो +3 हो रहा है। उसी तरह पी और एस में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा +3 हो रहा है। हमारा क्या हो जा रहा है, +3 का यह भी हो रहा है, +3 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो +3 और +2 हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ है और ओपन डाइस दिया हुआ है। इससे हम क्या करना है, तो हमको क्लोज एक डाइस बनाना है। कौन सा डाइस बनेगा, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हम यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे केस यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और 2 कॉन्सेप्ट में हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो अपोजिट तो दोस्तों जो होता है ना, वो क्या होता है, तो एक दूसरे के नज़दीक नहीं रहेगा। यानी 6 और 5 हमारा अपोजिट नहीं हो सकता है, पहला केस से, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा कि 6 और 1 हमारा अपोजिट नहीं होगा। यानी एक कर्नर जो यहाँ पे कोना जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का हमारा अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 का क्या है, तो कर्नर हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो सकता है, समझ में आया। तो यही 2 हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे 6 और 2 का हम देखते हैं, तो 6 का अपोजिट हमारा क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है। देखिए ये क्या है, तो अगल बगल में भी हमारा नहीं है और इसका कर्नर भी टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये क्या है, तो हमारा ये हमारे अगल बगल में भी नहीं है और क्या है, तो इसका कर्नर भी टच नहीं हो रहा है। तो इसी तरह हम इसको देखते हैं दोस्तों, और इसका उत्तर हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम 5 का आराम से 4 कर देंगे, ठीक है। 5 का 4 कर दीजिए। अब देखिए, या तो दोस्तों हमारा 6, 1 और 5 आ जाए कहीं, या फिर दोस्तों 4, 2, 3 आ जाए, ठीक है। हमारे 5 और 4 एक दूसरे के फेज में नहीं दिख सकते हैं, 1 और 3 हमारे फेज में नहीं दिख सकते हैं, 6 और 2 नहीं दिख सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है। देखिए 6, 1, 5, यहाँ पे देखिए क्या है, 6, 5, 2 दिया है, तो 6 तो है और इसके जस्ट हमारा अपोजिट भी यहाँ दे दिया है। तो अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अपोजिट कभी फेस में नहीं दिखते हैं डाइस पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, तो 6, 4, 5 दिया है, तो 6 तो है यहाँ पे, 4 यहाँ पे ठीक है, और 5 का दे दिया, तो इसका जस्ट अपोजिट दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। अपोजिट साइन हमारा क्या होता है, अपोजिट फेस हमारा दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, तो 5 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है, ये हो सकता है दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 है, 1 है, 5 है, 4 दे दिया, और फिर यहाँ पे देखिए 4 और 5 दे दिए, 4 और 5 दे दिया। अपोजिट कभी हो सकता है, फेस उसका सामने नहीं हो सकता है। बस इतना ही देख लेना है दोस्तों, आपका 1 नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन जो 3 है वो क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो कौन सा हमारा चित्र आना चाहिए। तो चित्र कौन सा आएगा, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा जूम हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारा प्लस का साइन दिया है, यानी प्लस का साइन दिया है, उसको क्या किया गया है, आगे भी प्लस का साइन है, लेकिन दोस्तों इसको क्या किया गया है, तो क्रॉस जैसा ऐसे काट दिया गया है, ठीक है। यानी ये जो हो गया ना, तो क्रॉस जैसा काटा गया। फिर आगे जो दोस्तों है ना, तो क्या है, तो हमारा प्लस का साइन है, और क्या है, तो यहाँ पे गोला गोला जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे काइट नहीं कहेंगे, इसको रोम्बस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस दिया हुआ है। आगे यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या हो गया, हमारा रोम्बस दिया हुआ है, लेकिन इसको क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस से काट दिया गया है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। और क्या किया गया है, यहाँ पे गोला गोला से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये फूल जैसा दिया गया है, ऐसे गोला दिया गया है। कोशिश करते हैं इसको बनाने के लिए, अगर गलत बन जाएगा थोड़ा सा हंसिएगा नहीं, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे डबल गोला दिया हुआ है। क्या दिया गया है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे अच्छा
यहाँ पे ऐसे दिया गया है, समझ में आया। अब उसके बाद से ऐसे फिर यहाँ पे बनाया गया है, क्या किया गया है, यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। अब यहाँ पे ऐसे बना करके दोस्तों, और इसको क्या किया गया है, ऐसे क्रॉस जैसा काट दिया गया है। जैसे यहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे काटा गया है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्रॉस काट दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, तो क्रॉस जैसा काट दीजिए। समझ में आ रहा। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हमारा ऐसे तो आएगा ही, और क्या हो जाएगा, इसके गोला गोला जैसा आएगा। अब गोला कहाँ आएगा, तो गोला हमारे चारों जगह क्या है, तो 4 गो हमारा गोला है, 4 गो गोला है, तो यहाँ पे भी 4 गोला होगा। तो इसमें तो 2 गोला है, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 4 गोला यहाँ पे भी है, 4 गोला यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें फंसिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, तो बाहर गोला दिया है, यहाँ पे अंदर गोला दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अंदर वाले गोला को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे अंदर ऐसे गोला आना चाहिए। अगर अंदर जैसे यहाँ पे बनाया गया है, अगर अंदर देखते हैं, ये तो हमारा मान लीजिए कि ये अंदर हमारा है, ठीक है। यहाँ पे तो बाहर अंदर का तो हमारा पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे हमारा पता चल रहा है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा अंदर वाला कंसेप्ट रहता तो इसके अंदर न रहता, तो बाहर ही क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अंदर वाला कंसेप्ट यहाँ पे काट देंगे। होगा कहाँ दोस्तों, तो ये हमारा बाहर ऐसे गोला होगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। 10 क्वेश्चन हम लोग किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, कमेंट में दोस्तों एक एक जरूर बता दीजिएगा, और कैसा क्लास लगा उसको भी जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे, लेकिन एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।